हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा प्रोडक्टिविटी के ऊपर। देखिए, जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, स्टार्टअप ओनर्स हैं, आपको पता है वो लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो सारे लोग बिजी है डेली के ऑपरेशंस के अंदर। जी हाँ, जो उनके मेन हेड्स हैं या जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो भी डेली के ऑपरेशंस के अंदर बिजी है। अब होता क्या है, शाम को जब बंदा आपको रिपोर्टिंग देता है ना, वो कहता है सर आज मैंने ये काम करा, ये करा, वो करा। वो दिन भर के छोटे मोटे कामों में बिजी हो गया। जो बड़ा काम आपने उसको डेलीगेट करा था वो होता ही नहीं है। हो सकता है आपने उसको 1 तारीख को काम दिया हो, 15 तारीख तक, 20 तारीख तक वो काम नहीं होगा और उसके बाद पता है क्या होता है, आप उस काम को भूल जाते हो, वो भी भूल जाता है, सब घर चले जाते हैं और छोटी कंपनी छोटी ही रह जाती है। देखो, अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है ना, तो जो गोल्स होते हैं ना, डेली के, वीक के, मंथ के, इनको ट्रैक करना पड़ेगा। इनकी बनती है KPI KRA, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते उसको ग्रो नहीं कर सकते। जहां आपका फोकस होगा वो जूम इन हो जाएगी, वो चीज़ ग्रो हो जाएगी। कभी आपने सोचा है धीरू भाई अंबानी मुंबई सिर्फ 1000 रुपये लेकर आए थे, आज बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस खड़ा कर दिया। कैसे? उन्होंने अपने बड़े गोल्स को पकड़ा, छोटे गोल्स को आउटसोर्स करा और नंबर्स को ट्रैक करना चालू करा। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी खड़ी करी। अब आप ये मत बोलना कि इनके पास फंडिंग थी, नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिन फाउंडर्स को पता है ना कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करा जाता है, कहाँ मुझे मेरा टाइम को इन्वेस्ट करना है, वो विदाउट फंडिंग कंपनी को बड़ा कर लेगा। पर जिसको नहीं पता उसको कितना ही पैसा दे दो। अगर आपको लगता है सिर्फ पैसों से ही बिजनेस बड़ा होता है तो आप बैंक से लोन ले लो। बैंक भी आपको पैसा दे रहा है, कहीं से आप लोन ले आओ, पैसों से बिजनेस को बड़ा करो। देखिए, पैसों से बिजनेस बड़ा नहीं होता है। बिजनेस बड़ा होता है आपके आइडियाज, प्रोसेस एंड मैन पावर से। इनके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है। हर एक टीम मेंबर का KPI KRA के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ये बहुत ज़रूरी है। उनके नंबर्स को चेक करो, गोल्स को देखो, अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वीकली ऑडिट, मंथली ऑडिट बहुत ज़रूरी है और नंबर्स के साथ करो, एक्सक्यूजेस के साथ नहीं। क्योंकि देखो, एक एक्सक्यूज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो आपको 100 एक्सक्यूज गिना देंगे। एक्सक्यूज कभी मत लेना, ये अनलिमिटेड होते हैं। हमेशा आउटपुट के ऊपर बात करना। अब देखिए, ऐसा CEO, आपका गोल होना चाहिए बड़े गोल्स को अचीव करना। कोई बड़ी डील लेकर आनी, कोई बड़ी मीटिंग करनी, कोई इंपॉर्टेंट हायरिंग करनी है, इन पे आपका फोकस होना चाहिए, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। छोटी चीज़ों पर फोकस करोगे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आज मुकेश अंबानी जी इतनी सारी कंपनीज को रन कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है, 1 लाख से ज़्यादा लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। वो किस किस से मीटिंग करेंगे, किस किस डिपार्टमेंट को चेक करेंगे? वो बड़े गोल्स को चेक करते हैं, उन पर फोकस करते हैं। आपको क्या करना है? बड़े गोल्स को ट्रैक करना है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, समझाता हूँ। एक्सेल शीट बनाओ। एक्सेल शीट में पहले लिखो काम, टास्क, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर डेडलाइन, फिर उसके बाद आएगा ये असाइन किसको करा है, उसके बाद ऑडिट कौन करेगा। वापस समझाता हूँ, टास्क की करना क्या है, पहले डिस्क्रिप्शन, फिर डेडलाइन, फिर कौन करेगा और उसको ऑडिट कौन करेगा, इसका ट्रैक रखो। मैं सुबह शाम इस एक्सेल शीट का ट्रैक रखता हूँ। इसको हमने नाम दे रखा है CEO ऑफिस वर्कशीट। इससे होता क्या है, मैं ट्रैक कर पाता हूँ मेरी चीज़ों को, कितने गोल्स अचीव हो रहे हैं। जिस आदमी को डेलीगेट करा गया, क्या उसने अचीव करा? अचीव टाइम से पहले कर लिया तो ग्रीन मार्क करो, नहीं करा तो रेड मार्क करता हूँ। सैलरी नहीं बढ़ाता हूँ, कट्स करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना। उन्हीं लोगों को प्रमोशन दो जो आपके काम को ईजी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी लेकर आ रहे हैं और गोल्स को अचीव कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं खुद को ईमेल लिखता हूँ। जी हाँ, शेड्यूल ईमेल लिखता हूँ। जैसे लेट सपोज मुझे 20 दिन बाद इस काम को करना है। आज इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। 20 दिन बाद हो सकता है बट करना जरूरी है। मैंने खुद को एक ईमेल लिख दिया शेड्यूल करके 20 दिन बाद का, तो 20 दिन बाद मेरे को अपने आप ईमेल आ जाता है कि मेरे को इस काम को करना था। ये सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी है कि मेरे लिए। आप भी खुद को ईमेल लिखना चालू करो, शेड्यूल ईमेल। अपनी टीम को, मैनेजर्स को, टॉप हेड्स को आप लिख सकते हो। तीसरा हैक जो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखिए कई बार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्लाइंट की से मीटिंग कर रहा हूँ या कहीं बाहर गया हुआ हूँ, फ्लाइट में हूँ। अब मेरे माइंड में आइडिया आया, कोई चीज़ आई, आपके माइंड में आती होगी कि रात को ये आइडिया एग्जीक्यूशन करना है, उस समय कोई अवेलेबल नहीं है। मैं क्या कर रखा है, व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है, खुद को ही उसमें ऐड कर रखा है और दूसरे नंबर को ऐड कर रखा है मेरे, उसको मैंने पिन कर दिया टॉप पे। जैसी आइडिया आता है, कोई भी चीज़ होती है, मैं फटाक से उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिख देता हूँ, जिससे मैं उसको भूल ना जाऊँ। और जैसे ही मेरा लैपटॉप सिस्टम मेरे पास आता है, मैं सीधे उस एक्सेल शीट में उस चीज़ को ट्रांसफर कर देता हूँ, जिससे अब टीम की ड्यूटी बन गई है उसको एग्जीक्यूट करना।
मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टार्टअप्स को बिल्ड करा है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने आप टीम से एक्सक्यूजेस लेते रहोगे ना, या एक्सक्यूजेस चलते रहेंगे, इंडिया के अंदर इनोवेशन टैग के अंदर नहीं हुई है, एक्सक्यूजेस के अंदर हुई है। होता क्या है, आप किसी को काम डेलीगेट करते हो, वो आपके पास या तो रिजल्ट के साथ आता है या फिर एक एक्सक्यूज के साथ आता है। मैंने मेरी कंपनी के अंदर एक रूल बनाया, या तो यस या फिर नो, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। एक्सक्यूज देने वाले को मैं सीधा फायर करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर कोई एक्सक्यूजेस लेकर आ रहा है ना, इसका मतलब ढंग से उसने काम नहीं करा है उस चीज़ के ऊपर जैसे उसको करना चाहिए था। एक्सक्यूजेस आपकी कंपनी का मर्डर कर देंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। कंपनी को ग्रो करना है, बड़ा करना है, किसी से भी एक्सक्यूज मत लो। आउटपुट की बात करो, उससे पूछो कि इतना पैसा मैं दे रहा हूँ, रिसोर्सेज पहले ही दे चुका हूँ, आउटपुट क्यों नहीं आया। डिटेल के अंदर उससे मंगाओ। अगर वो ये कहता है ये हो नहीं सकता, टीम नहीं थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, एंड ऑफ द मंथ में आके बता रहा है ना, तो भैया उसको बोल दो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमको यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वो आदमी काम का नहीं है जो आपको आउटपुट नहीं दे सकता, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज बिना आउटपुट के आगे नहीं बढ़ सकती। आपको सेल्स चाहिए तो चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी आप एम्प्लॉयज़ को ये बोल पाते हो कि कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं है, हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, सॉरी, नहीं ना। एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी चाहिए 30 तारीख को। तो आप आउटपुट डिमांड करके गलती नहीं कर रहे हो। आउटपुट डिमांड करना आपका हक है। पूछो उनसे आउटपुट क्यों नहीं आया, क्या रीजंस थे, स्पेसिफिक रीजंस मंगाओ। अगर आपको लगता है रीजंस वैलिड है तो ही उनकी सैलरी रिलीज करना या उनको काम करने देना उस टास्क के ऊपर, नहीं तो वहाँ से सीधा फायर करो। वो आदमी किसी काम का नहीं है, आपको सिर्फ आउटपुट बेस्ड लोग चाहिए। देखिए इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये बड़ी कंपनीज क्यों बिल्ड कर पाए। और चलो ये तो टाइकून्स है बिजनेस के, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी को बिल्ड करा है। अगर मैं आज मिलियनर्स की बात करूं, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो 500 करोड़ की, 2000 करोड़ की कंपनी चला रहे ना, वो भी अपनी कंपनी के अंदर एक्सक्यूजेस नहीं लेते हैं, आउटपुट के ऊपर बात करते हैं। तो आपको बिजनेस को चलाना है तो आउटपुट ड्रिवन लोग लाने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कैसे आप टीम से प्रोडक्टिविटी ले सकते हो, मेजर कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमने प्रोडक्टिविटी के टूल्स, डेटा हमारी वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है, sonyvision.in ब्लॉग सेक्शन है, उस पर विजिट कर लेना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, प्रीमियम कंटेंट हमने फ्री के अंदर वहाँ पे अपलोड कर रखा है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।